राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जो आपको मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी को हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो, अखबारों में देख पढ़ा हो या फिर सोशल मीडिया पे देखा हो। पर मैं एक चीज गारंटी से कर सकता हूँ कि आपने उस कहानी का दूसरा पहलू नहीं पढ़ना पढ़ा होगा ना सुना होगा। दोस्तों, ये जो इस कहानी में मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछूंगा, इसी कहानी से जुड़ा हुआ। जो भी हमारा व्यूवर्स उस कहानी का, उस सवाल का सही जवाब देगा, उसमें से मैं 5 व्यूवर्स को अपने 1-1 हज़ार रुपये पेटीएम करूंगा, सिर्फ उनकी बुद्धि के लिए कि उन्होंने इस कहानी को समझा और इसका सही जवाब दिया। दोस्तों, जो और इसका जो आप जवाब है हमारे कमेंट बॉक्स में, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे को ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। जिसका भी जवाब सही होगा या बिल्कुल सटीक बैठेगा, मैं उसको मैं उसको रिप्लाई देके उसको बता दूंगा और उसका नंबर लेके कर दूंगा। पर छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो भी हमें अपना भेजें, जवाब भेजें, उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका स्क्रीनशॉट लेके उसके साथ भेज दें। और ये जो पेटीएम करूंगा मैं, ये अपनी संडे वाली, रविवार वाले दिन जो मैं कहानी करूंगा उसमें आपको बता के और तुरंत हाथों हाथ भेज दूंगा। दोस्तों, आते हैं अपनी कहानी पे। दोस्तों, जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है 6 अगस्त 2015 से। उत्तर प्रदेश का में एक नोएडा, ग्रेटर नोएडा है। ग्रेटर नोएडा में ये गांव है सलेमपुर। सलेमपुर के ज्यादातर आसपास या तो जंगल है या तो फिर खेत है। इन्हीं खेतों में सुबह के टाइम लगभग 8 से 9 बजे के बीच कुछ लोग काम कर रहे थे। और वही खेतों के पास एक कुआं था। उसी कुएं के पास एक लड़का खेल रहा होता है। उसको कुएं से बड़ी अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, कोई कर रहा हो। वो डर जाता है, लगता है कि भूत है। वो वहां से तुरंत भागता है, अपने चाचा के पास चिल्लाता हुआ कहता है, चाचा चाचा, इसमें कुएं में भूत है, इसमें से आवाज आ रही है। चाचा इतने में ही क्या नाम है, जब वो पहुंचते हैं कुएं के पास, देखते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं, डर जाते हैं और चिल्ला चिल्ला के आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं। चिल्लाने के बाद लोग इकट्ठे होते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, कहता है कुएं में देखो कुछ है। जब लोग कुएं में देखते हैं तो वो मंजर देख के उनकी रूह कांप जाती है। वो भी हैरत में पड़ जाते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर एक लड़की पड़ी है जो चिल्ला रही है और कर रहा रही है। किसी तरीके से उस लड़की को कुएं से निकालने की व्यवस्था की जाती है और तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है। जब मौके पुलिस पहुंचती है, देखती है कि लड़की बहुत गंभीर हालत में है, उसको गोलियां लगी हुई हैं, चोटें हैं, तो तुरंत आनंद फानंद पुलिस उसको अस्पताल ले जाती है और उसको वहां भर्ती कराती है। डॉक्टर देख के भी हैरत में थे कि ये लड़की अब तक जिंदा कैसे है। उसके 2 गोली लगी थी, एक सीने पे और एक पीठ में, और चोटों के अलग निशान थे उसके शरीर पे। फिर भी उसकी सांसें चल रही थी। डॉक्टर भी ये सोच के हैरान थे, परेशान थे, और पुलिस से कहते हैं कि ये लड़की अब तक जिंदा कैसे है इस कंडीशन। हाल जो डॉक्टर होते हैं उसका इलाज शुरू करते हैं और अच्छे से उसका इलाज करते हैं। कुछ दिनों में उसको जब होश आता है, उसकी हालत स्थिर होती है, तो वहाँ एक मजिस्ट्रेट साहब आते हैं पुलिस के साथ और लड़की से प्यार से पूछते हैं, बेटे कैसे हो। इतना सुन के लड़की रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो जज साहब जो होते हैं, मजिस्ट्रेट साहब, उसको हिम्मत बंधाते हैं, कहते हैं बेटा रो मत, जो कुछ हुआ है आप हमें बताइए। जब लड़की थोड़ी स्थिर हो जाती है तो लड़की बताती है अपनी कहानी। बताती है कि मैं उत्तम नगर में अपने परिवार के साथ रहती हूँ और मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं और 2 छोटे भाई बहन हैं। हम कुल 5 जने हैं जो उत्तम नगर में ही एक जगह पर रहते हैं। 22 नवंबर 2015 को मुझे दूध लेने के लिए बाहर भेजा गया था। सुबह 5 बजे तकरीबन, 5 से 6 बज रहे थे और मैं दूध लेने गई थी। जब मैं दूध लेने जा रही थी तो घर से कुछ ही दूर पे पार्किंग के पास एक गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी के पास ही कुछ लड़के खड़े थे, आदमी खड़े थे। जब मैं उस गाड़ी के पास से गुजरने लगी तो तुरंत ही उन लोगों ने आनंद फानंद में मेरे मुंह पे कुछ रखा और मुझे बेहोश करके गाड़ी में डाल दिया। और जब मेरी आंख खुली तो मैं एक फार्म हाउस के एक घर के अंदर बंद थी। और उसने पास में देखा कि कुछ जो शख्स हैं, जो 22 से लेकर 35 साल तक की उम्र के बीच में हैं, वो वहाँ दारू पी रहे थे और खाना खा रहे थे। वो लड़के शायद उसके जागने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उस लड़की को देखते हैं कि वो जाग गई है, होश में आ गई है, वो तुरंत उसके साथ हेमायत करना शुरू कर देते हैं और रेप उसका करना शुरू कर देते हैं, रेप करते हैं। वो चीखती है, चिल्लाती है, दया की भीख मांगती है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर जाऊंगी, मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब हैं। पर दोस्तों, ना तो उनके कानों में उसकी चीख की आवाज पड़ रही थी, ना उसके आसपास कोई सुन पा रहा था, क्योंकि जहाँ वो फार्म हाउस था शायद उसके आसपास ना तो कोई घर था, ना कोई बस्ती थी। वो जंगल के या खेतों के बीच में कहीं बना हुआ था। इसीलिए उसकी चीखने चिल्लाने की कोई आवाज बाहर नहीं जा रही थी कि कोई आए और उसकी मदद करे। और वो लोग उसके साथ वैसी ही हवानत करते रहते हैं, बारी बारी से उसका रेप करते रहते हैं और उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते रहते हैं। इधर जब लड़की अपने घर नहीं पहुंचती है सुबह दूध लेके, तो कुछ देर बाद से घर वाले ढूंढते हैं उसको, आसपास देखते हैं तो लड़की मिलती नहीं है। तो तुरंत ही पास के पुलिस स्टेशन में जाके
एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और गुमशुदगी के बताते हैं कि साहब हमारी बेटी सुबह दूध लेने घर से निकली थी और वो घर पहुंची नहीं है। पुलिस रिपोर्ट लिख के अपना छानबीन शुरू करती है, लड़की की तलाशने की कोशिश करती है। और इधर लड़की के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार हो रही थी, सब बहुत बेदर्दी से उसके साथ रेप किया जाता। और इन लोगों में लड़की के बयान के हिसाब से बताया कि एक शर्त लगा के करते थे कि कौन कितनी बार कर सके और कितनी देर तक कर सके। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, पर इनके कानों पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि इन्होंने इरादा ही यही किया था। अब दोस्तों इसमें एक चीज और देखिए आप, कि उन्होंने उसको उठाया, पार्किंग वहां से नशीली दवा ले रखी थी या कुछ भी ले रखा था, उसको बेहोश किया। तो इसका मतलब ये था कि ये नहीं तो कोई और सही, वो उसको उठाते उसके साथ यही दलिंदी करते। वो अपना पूरा प्लान ही बना के आए थे कि आज हमें ये काम करना है। बहरहाल हम कहानी पे आते हैं, अपने से बाहर निकलते खाने का सामान लेने के लिए, दारू लेने के लिए, तो फार्म हाउस को चारों तरफ से पैक कर देते ताकि इस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर कहीं ना निकल सके और इसको कोई बचाने अंदर ना आ सके। ऐसे ही दिन बीतते रहे और इस बीतते बीतते दिन बीत जाते हैं 13। 13वां दिन बाद जब ये लड़के शख्स जो होते हैं शाम के टाइम दारू पी रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं, तो ये फार्म हाउस का उसका घर का दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं। मौका देखते ही लड़की वहां से भाग निकलती है। जब लड़की वहां से भाग रही होती है तो इनको पता चल जाता है कि लड़की भागी यहाँ से, तो ये उसके पीछे पीछे भागते हैं। लड़की आगे आगे भागती है, पीछे पीछे भागते हैं। इतने में ही वो चीखती चिल्लाती है कि कोई सुन लेगा, पर वहां आसपास कोई होता नहीं, शाम का समय होता है। तो ये दो गोली चलाते हैं, एक लड़की की पीठ में मारते हैं और जब लड़की गिर जाती है तो एक उसके सीने में मार देते हैं। अब इनको लगा कि लड़की ने हमें देखा है, पहचाना है, ऐसा ना हो कि किसी से बता दे। तो उनको लगता है शायद ये मर चुकी है दो गोली लगने के बाद। और वो उसकी उठा के उसकी बॉडी को पास के ही सलेमपुर, जो जहाँ खेत है, ये जंगल है, वहीं पर कुएं में फेंक देते हैं, उसको मरा जानते हैं। जब उस कुएं में फेंकते हैं, उस कुएं की जो गहराई थी लगभग 30 फुट थी। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उस लड़की को और चोटें आती हैं। पर लड़की कुछ ना सनकती है ना चिल्लाती है और चुपचाप उसमें पड़ी रहती है। जब उसको कुछ देर घंटे बाद लगता है कि वो लोग चले गए हैं, अब वापस नहीं आएंगे, तो चीखना चिल्लाना शुरू करती है। पर शायद रात का समय ज्यादा हो गया था और आसपास कोई था ही नहीं, तो उसकी चीखें सुनता कौन। उसकी चीखें धीरे धीरे कम होती गई और वो कुएं में ही पड़ी रही। उसके बाद जब सुबह तकरीबन 8 से 9 के बीच सुबह होती है, तो जब लोग ग्रामीण लोग जो होते हैं काम करने आते हैं खेतों में अपने, तो उसी वक्त वो बच्चा जो होता है देखता है कि कुएं से आवाज आ रही है और वो अपने चाचा को बुलाता है। चाचा गांव वालों बुला के पुलिस को बुला लेते हैं। इतनी बात सुन के पुलिस जो होती है उस लड़की के बयान के दर्ज के हिसाब से आसपास कार्रवाई करती है और उसकी बताई निशानदेही की जगह पे ही उन लड़कों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। यहाँ तक तो शायद आपको पता होगा कि इतना हुआ, लड़की ने दंदगी झेली, दो दो गोली झेली, मारपीट सही, 13 दिन तक उनका बलात्कार झेला, दरिंदगी झेली। फिर भी लड़की की शायद किस्मत में थोड़े दिन लिखा था, मरना नहीं लिखा था, तो बच गई। ये तो इस कहानी का एक पहलू होगा कि जेल चले गए। और उसका दूसरा पहलू ये है कि अभी इसी महीने में ही 29 तारीख को एक अखबार दैनिक भास्कर है, उसमें एक न्यूज आई और बताया गया कि जो लड़की के जो कातिल हैं, जो उन्होंने मारने की कोशिश करी थी, उसके साथ रेप किया था, गैंग रेप किया था, इस बात को 9 साल हो गए हैं और आज तक उनको सजा नहीं मिली है। सजा तो छोड़िए, जितने भी उसमें शामिल थे, और लड़की ने जो बयान दिया था कि 3 तो थे ही थे, जब ये थक जाते थे या अपने दोस्तों को और बुला के उसके साथ रेप करते थे। 3 से ज्यादा जने थे, ये अपने दोस्तों बुला बुला के भी उसके साथ करवाते थे काम। लड़की का बयान है। अब सोचिए कि 9 साल, मतलब 2 गोली लगना, 13 दिन तक रेप करना, मेडिकली प्रूफ हुआ होगा, सब कुछ सामने था कि गोली भी लगी थी, लड़के ने बयान भी दिया है, जिसको लगा वो भी सामने है। उसके बाद भी वो जमानत पे बाहर है। उसके बाद भी वो जमानत पे बाहर है। जो लोग कहते हैं कि हमारे देश की अदालतें फ्री हैं, आज़ाद हैं, ये कैसा फ्री आज़ादपना है कि सब कुछ होते हुए दिखते हुए, चलो किसी केस में अगर कोई खाली इल्जाम लगा रहा है या फिर कोई, मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिलेशन में है, तो चीज़ समझ में आती है कि चलो रिलेशन में थे या लिविंग में रहे तो ये सब हुआ, झूठा रेप का केस लग गए। पर इतनी दरिंदगी 13 दिन तक हुई, उसके बाद गोलियां लगी उसको, उसके बाद लड़की ने बयान दिए, उसके बाद वो कैसे कोर्ट का न्याय है कि उन सबको जमानत मिल गई और 9 साल हो गए, कोई सजा ना उनको हुई ना कुछ हुआ। अब इतना तो हुआ हुआ लड़की ने झेला झेला, उसके जो बाप है उसने अपने परिवार को यह कहकर छोड़ दिया कि इसमें गलती जो थी वो लड़की की थी। मतलब जो उसके साथ हुआ, रेप हुआ, गैंगरेप हुआ, गोली लगी, मरने से बची, ये सब गलती उस लड़की की थी।
ये कह के उसने आदमी ने अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, इस आदमी ने पैसे खा के ही अपने बयान में हेर फेर किया होगा, वो सेटिंग करी होगी, जेबी लोग को जमानत मिली होगी। पर सलाम है उसकी माँ को, जिस माँ ने इतना कुछ होने के बाद भी, पति के छोड़ने के बाद घरों में काम किया, बर्तन मांजे मांजे, सब कुछ कर रही है, अपने बच्चे पाले। पढ़ा तो नहीं पाई वो, क्योंकि जितना आजकल बेचारी कर पाती है उसने कराया, नहीं पढ़ा पाई बच्चों को, पर अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला रही है, इतना ही बहुत है। सवाल आपसे सीधा सीधा मेरा ये है कि इस कांड में हुआ, इसमें गलती किसकी है? क्या इसके बाप के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? पता नहीं करना चाहिए था कि इसके बाप ने ऐसा क्यों कहा? गलती लड़की की है। इतना कुछ होने के बाद क्या ऐसे बाप भी आज की डेट में होते हैं जो बच्चे के साथ ऐसा हो जाए और वो ऐसी बात बोलें कि लड़की की गलती थी? अगर कल को निर्भया के घर वाले ये कह देते कि गलती तो निर्भया की थी, रात को 12 बजे घूम रही थी, 2 बजे घूम रही थी, तो कैसा होता? ऐसी मानसिकता। तो सीधा सवाल आपसे एक ही है कि इसमें गलती किसकी है? लड़की की, हमारी कानून व्यवस्था की, या उस बाप की? सही जवाब दें। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप नंबर पे, या मैम भी कर सकते हैं। इस आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, जो आप अपना जवाब भेजें उसको हमारे व्हाट्सएप पे भेजें, या आप उसमें भेजें, हमारे व्हाट्सएप भेजें तो अपना सब्सक्राइब करने का एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसको साथ में लगा के भेज दें। मैं आपको संडे को, रविवार को जो अपनी कहानी सुनाऊंगा, उसी कहानी में ही आप जो हमारे विजेता होंगे, जिन्होंने सही जवाब दिया होगा, उनको पैसे ट्रांसफर करेंगे। आप अपना और अपना ख्याल रखिए, सुखी रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।